दुनिया भर से देखने वाले नाज़रीन और सामीन का तशामुल अलैकुम। नाज़रीन, आज जिस टॉपिक पर हम डिस्कशन करने वाले हैं वो सेकेंड के मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 4 हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स है। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स में हमने एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था। उसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आज हम डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। यूज ईच केस फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन टू द कर्व एट द इंडिकेट वैल्यू ऑफ एक्स। क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, प्रीवियस लेक्चर में डिटेल में बताया था कि हमारे पास एक कर्व है, उस कर्व के पॉइंट एक्स पॉइंट पर कोई वैल्यू है, उस वैल्यू पर हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी है। तो ये हमारे पास कर्व की इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स के ई पावर माइनस एक्स और एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी है। व्यूअर्स, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमारे पास होती है, आपके पास एक कर्व है, इस कर्व के इस पॉइंट पर कोई भी पॉइंट ले लें, ऐसी लाइन जो किसी कर्व के पॉइंट को टच करके पास हो, उस लाइन को हम टेंजेंट लाइन कहते हैं, टेंजेंट लाइन कहते हैं। अब ये लाइन इस पॉइंट पर हमने फाइंड करना है कि ये लाइन जो है इस पॉइंट पर टेंजेंट लाइन क्या होगी, इसकी इक्वेशन क्या होगी। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन का फार्मूला होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x नॉट, या y नॉट या x नॉट। सॉल्यूशन में आ जाते हैं। सबसे पहले हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले y इज इक्वल टू x पावर 2 e की पावर माइनस x और x इज इक्वल टू 1। ये जो x इज इक्वल टू 1 है ये x नॉट की वैल्यू भी है, ये इनिशियल पॉइंट है। अब यहाँ पे हमने सबसे पहले फाइंड करना है जो y नॉट फाइंड करना है, क्योंकि देखिए x नॉट की वैल्यू है तो y नॉट फाइंड करना है। सबसे पहले हम x तो y नॉट फाइंड करेंगे। तो जहाँ पे x है उसे x नॉट का नाम दे दें, e पावर माइनस x नॉट हो जाएगा। अब व्यूअर्स, y नॉट इज इक्वल टू x नॉट का स्क्वायर मीन डेट 1 का स्क्वायर e की पावर माइनस 1 आ जाएगा। तो व्यूअर्स, y नॉट इज इक्वल टू ये आपके पास बन जाएगा e की पावर माइनस 1। तो ये बन जाता है 1 डिवाइडेड बाई e, ये वैल्यू आ जाती है y नॉट की। ये हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं, y नॉट इज इक्वल टू e की पावर 1 डिवाइडेड बाई e आ जाएगा। ये वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हमने एक और चीज फाइंड करनी है जो कि इसमें होती है, वो आपके पास होता है m। ये तीन वैल्यू हमने फाइंड करनी होती है, m, y नॉट और x नॉट। m आपके पास होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट का मतलब कि फर्स्ट डेरिवेटिव। अब इस इक्वेशन का फर्स्ट डेरिवेटिव लें तो m इज इक्वल टू आपके पास बनता है dy बाई dx। ये हमने फाइंड करना है। तो dy बाई dx इज इक्वल टू x स्क्वायर e की पावर माइनस x। अब इस फंक्शन का डेरिवेटिव लें, यहाँ पे अप्लाई भी कर देते हैं। पावर पीछे, अब दो फंक्शन, एक फंक्शन जी और एक फंक्शन जी, दोनों प्रोडक्ट के फॉर्म में प्रोडक्ट रूल यूज होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर माइनस एक्स प्लस सेकंड फंक्शन ई की पावर माइनस एक्स इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ये फंक्शन का डेरिवेटिव। अब व्यूअर्स, यहाँ पे आ जाते हैं तो आपके पास ये m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स को m लिख देते हैं, ये आपके पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर और डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर माइनस एक्स। ई की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर माइनस एक्स, ई पावर माइनस एक्स। अगेन पावर का डेरिवेटिव लेते हैं तो माइनस एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 आ गया, प्लस ई की पावर माइनस एक्स, e की पावर माइनस एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स के डेरिवेटिव 2x आ गया जी। m इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस के पीछे ले आते हैं e की पावर माइनस एक्स प्लस e की पावर, यहाँ पे 2x को पहले लिख लेते हैं, 2x e की पावर माइनस एक्स। अब जहां जहां पे आपके पास x है वहां पे हमने पुट कर देना जी 1, वहां पे पुट क्या कर देना, पुट x इज इक्वल टू 1। अब 1 पुट करते हैं तो हमारे पास क्या बन जाएगा, m इज इक्वल टू माइनस 1 का स्क्वायर e की पावर माइनस 1 प्लस 2 इंटू 1 e की पावर माइनस 1, क्योंकि ये माइनस e के साथ है। m इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 ही होता है तो माइनस 1 e की पावर माइनस 1 प्लस 2 e की पावर माइनस 1। अब व्यूअर्स देखा जाए, ये आपके पास e की पावर माइनस 1 है, ये 2 e की पावर माइनस 1 है, तो 2 में से 1 को माइनस करें तो ये आपके पास बनते हैं e की पावर माइनस 1। m की वैल्यू आपके पास e की पावर माइनस 1, तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 डिवाइडेड बाई e आ जाएगी, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में जाके इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी। तीनों की वैल्यू आ गई हमारे पास, a की वैल्यू हमारे पास ये आ गई m
और x की वैल्यू ये आ गई और y की वैल्यू ये आ गई। तीनों की तीनों वैल्यू उठा के हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में पुट करते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमारे पास क्या है जी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमारे पास व्यूअर्स क्या है जी, y माइनस y नॉट इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x नॉट। y माइनस y नॉट की वैल्यू हमारे पास क्या है जी, y नॉट की वैल्यू आई थी 1 बाई इज इक्वल टू m इंटू, अब m की वैल्यू पुट कर देते हैं व्यूअर्स, तो यहाँ पे आपको 1 डिवाइडेड बाई e x माइनस x नॉट की वैल्यू क्या है जी 1, ये आ जाएगी। अभी बस ऐसे करते हैं, ये जो ये डिवाइड हो रहा है इस साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा e इंटू वाई माइनस 1 बाई ई इज इक्वल टू x माइनस 1, ये टर्म बनेगी। अब अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो e की पावर y माइनस e डिवाइडेड बाई ई, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा माइनस 1 के साथ, इज इक्वल टू x माइनस 1 आ जाएगा। अब यहाँ से हमने ये करना है कि e पावर y माइनस ये दोनों कैंसिल, तो ये आपके पास 1 आ जाएगा और x माइनस 1। अब ये देखिए ये दोनों सेम है, 1 और माइनस 1 दोनों कैंसिल, e की पावर y इज इक्वल टू x। ये आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगी किसके लिए, इस कर्व के लिए, वो इक्वेशन ऑफ हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन होगी। अब इसका लास्ट पार्ट है y इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 1 और एट x इज इक्वल टू 1। अब इस कर्व की इक्वेशन पे, इस पे हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी है और इस पॉइंट पे x इज इक्वल टू 1 पे हमने फाइंड करनी है। स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले सॉल्यूशन में आ जाते हैं। तो व्यूअर सबसे पहले हमारा काम होता है, हमने सबसे पहले x की वैल्यू है, तो ये x की वैल्यू x नॉट की वैल्यू भी है, हमने फाइंड करना है जी y नॉट और हमने फाइंड करना है m। ये दो चीजें, तीनों चीजें फाइंड करके इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में हमने पुट करनी है। सबसे पहली चीज हमने y नॉट फाइंड करनी है। सबसे पहले इक्वेशन को, हम क्वेश्चन को y इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 1 है, इसे y नॉट कह दें। y नॉट ये आपके पास x नॉट हो जाएगा, तो y नॉट इज इक्वल टू हमारे पास व्यूअर्स क्या बन जाएगा, x नॉट की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर प्लस 1 विच इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2, तो ये y नॉट की वैल्यू आ गई 1 डिवाइडेड बाय 2। अब हमने तीसरी वैल्यू फाइंड करनी m की, क्योंकि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में y माइनस y नॉट इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x नॉट है। y नॉट की वैल्यू भी फाइंड कर ली, x नॉट गिवन है, m फाइंड करना है। m बच्चों हमारे पास होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट dy बाय dx होता है, ये हमने फाइंड करना है। मतलब मीन है ये जो y इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन जो कर्व है, इसको डिफरेंशिएट करके हमने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है। तो y इज इक्वल टू dy बाय dx इज इक्वल टू इस इक्वेशन का x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 1 है। तो जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो देखिए इस फंक्शन का डेरिवेटिव लें तो ये आपके पास क्या बन जाए, दो फंक्शन है, दोनों के दोनों क्वोशिएंट की फॉर्म में, तो क्वोशिएंट रूल यूज करेंगे, दोनों के दोनों डिवीजन की फॉर्म में। तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर x प्लस 1 का स्क्वायर, डिनोमिनेटर x प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 1, डेरिवेटिव ऑफ नोमिनेटर d बाय dx ऑफ x माइनस नोमिनेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ d बाय dx ऑफ डिनोमिनेटर, ये हो जाएगा। अब व्यूअर्स यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1, अब d बाय dx ऑफ x का डेरिवेटिव होता है 1 माइनस x, अब d बाय dx ऑफ x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और 1 का डेरिवेटिव 0 आ गई, डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बन जाएगा। अब व्यूअर्स यहाँ से हम इस साइड पे आ जाते हैं, चलो एक स्टेप कर लेते हैं। x स्क्वायर, अब यहाँ पे देखिए x स्क्वायर प्लस 1 आएगा माइनस x को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास बनेगा 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया फर्स्ट डेरिवेटिव, और इसी फर्स्ट डेरिवेटिव को हम m का नाम दे देते हैं। अब इस m की जहां पे x है वहां पे x की वैल्यू 1 पुट करें, जो आंसर है वो m की वैल्यू आ जाएगी। सो m इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 पुट नहीं करते, माइनस 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। इसे एक स्टेप और इंक्रीज करके इसकी वैल्यू को थोड़ा शॉर्ट कर देते हैं। ये देखिए x स्क्वायर है, ये माइनस 2x स्क्वायर है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ माइनस x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बन जाएगा। m इज इक्वल टू व्यूअर्स, अब हमने क्या करना है जी, माइनस x स्क्वायर है तो यहाँ पे हमने वैल्यू पुट करनी है जी x की जगह पे, तो
अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं तो आपके पास माइनस एक्स स्क्वायर की जगह पे हमने वैल्यू पुट कर देनी है जी 1। तो इसे मैं लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो m की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी जी, अब यहाँ पे देखिए 1 का स्क्वायर 1 आता है तो माइनस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 जी 2 बन जाएगा, 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 1 माइनस 1 की वैल्यू ये आ गई 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर विच इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है m स्लोप आपके पास 0 आ गया। अब ये 0 आ गया, सब की वैल्यू हम m की वैल्यू आ गई 0, इन तीनों की वैल्यू उठा के हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में यहाँ पे पुट करते हैं। तो यहाँ पे नया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमारे पास क्या है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है y माइनस y नॉट इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x नॉट। अब एक बार यहाँ पे सबकी वैल्यू पुट करें, लेकिन एक बात ध्यान रखें कि y माइनस y नॉट की वैल्यू 1/2 पुट करते हैं इज इक्वल टू m की वैल्यू 0 है, तो ये जो टर्म मर्जी लिखें आप ये 0 हो जाएगी। तो y माइनस 1/2 और y इज इक्वल टू 1/2, ये आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगी इस कर्व के लिए, क्योंकि यहाँ पे x m 0 है, स्लोप 0 है, तो ये पूरी की पूरी टर्म 0 होगी, तो y इज इक्वल टू 1/2 इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 1 के आल पार्ट हमने सॉल्व कर लिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अच्छा मुलाकात, इजाजत, अल्लाह हाफिज।